सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती है। आज की न्यूज़ बहुत ही गुड न्यूज़ है और राजस्थान होमगार्ड व अन्य होमगार्ड के भविष्य के लिए एक सुनहरा कदम दिखाई दे रहा है। क्या है न्यूज़? तो चलिए आपको ले चलते हैं न्यूज़ की तरफ। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन कि जो इस चैनल में पहली बार आया है वो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, आगे से आगे फॉरवर्ड करें, जिससे कि घर बैठे जवान को आज की सूचना मिल पाए। मैटर हाईकोर्ट की बेंच का है, जो कि आप देख पा रहे हो कि हाईकोर्ट ऑफ ओडिशा एट कटक, यानी कटक उड़ीसा का जो हाईकोर्ट है उसका लेटेस्ट ऑर्डर है जो आज अभी जस्ट निकला है। आप इसमें 8/8/25 की डेट देख रहे हो, जो कि इनकी सुनवाई डेट थी, लेकिन जो ऑर्डर है वो अभी जस्ट 5 मिनट पहले ही अपलोड हुआ है। तो इसका जो रिट पिटीशन संख्या है यह है 15/955, जो कि 2023 के अंदर लगी थी, और ये गजेंद्र माकुंड एंड अदर्स के नाम से लगी है। इसके पिटीशन के जो वकील है वो मिस्टर एन बिस्वाल, और स्टेट ऑफ गवर्नमेंट और अदर्स की तरफ से जो अपोजिटिंग पार्टी है वो है मिस्टर SKG AGA, मिस्टर SS मोहंती एडवोकेट फॉर OP नोट 5 एंड 6, यानी जो 5 और 6 नंबर की पार्टी बनी थी उनकी तरफ से एक ही वकील है SS मोहंती साहब। ये कोरम जो कोर्ट है वो जस्टिस बिराजा प्रसन्ना सतापति साहब की बेंच है, और ऑर्डर जो आपको 8/8/25 को दिखाया जा रहा है, ये 1 नंबर का जो पॉइंट है इसके अंदर ये जो मैटर है वो हाइब्रिड विजुअल और फिजिकल मोड से लिया गया, यानी कुछ वकील इनके वहाँ खड़े थे और कुछ ऑनलाइन थे। 2 नंबर पॉइंट कहता है कि इनको सुना गया, जो पार्टी थी उनको सुना गया है, और प्रेजेंट रिट पिटीशन हैज़ बीन फिल्ड इंटर अलिफा विथ द फॉलोइंग प्रेस, यानी कि जो पिटीशन के वकील हैं उन्होंने शपथनामा पेश किया है और इसमें अंदर कुछ प्रे की है। इस प्रे के अंदर इन्होंने बताया है कि कोर्ट में भी जो भी कोर्ट है उनके नोटिस हो चुके हैं, कॉल ऑफ रिकॉर्ड में भी लिया जा चुका है, और हियरिंग भी हो चुकी है जो पास हो चुकी है। फॉलोइंग ऑर्डर, यानी कि जो हियरिंग करके उसको पास करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए जाए। इसके अंदर बताया गया है कि डायरेक्ट ऑफ अपोजिशन पार्टी नंबर 1 and 3 टू इनरोल द होमगार्ड वर्किंग अंडर द स्टेट ऑफ ओडिशा अंडर द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, यानी ये कह रहे हैं कि जो 1 और 3 नंबर जो पार्टी है वो इनरोल है, होमगार्ड में काम कर रही है, और उड़ीसा के जो रूल्स है इनको EPF का जो लाभ है वो दिया जाना चाहिए। ये जो आप पॉइंट देख रहे हो 3 तक, इसके अंदर जो 2 नंबर पॉइंट है इसके अंदर फिर 1 और 4 एक्सपेंड ऑफ EPF, यह बताया गया है कि EPF के बेनिफिट के लिए ये हकदार है, लेकिन इनको बेनिफिट नहीं दिया जा रहा है। और 3 नंबर के अंदर फिर EPF की मांग की गई है, यानी MP का जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग डिमांड की गई है। आपने कुछ दिनों पहले एक लेटर UP का भी देखा था जिसके अंदर MP रूल्स का हवाला देते हुए EPF मांगा गया था। अब इसके अंदर जो 4 नंबर का पॉइंट है इसके अंदर इन्होंने बताया है, इट इज कंसल्ट टू इवन थ्रू द पिटिशन आर मूविंग द अथॉरिटी अंडर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट टू मेक द इलवेट ऑफ, चलिए आपको इसको हिंदी अनुवाद सीधा ही बताया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि ये जो होमगार्ड है ये EPF के हकदार हैं, लेकिन जो सरकार है स्टेट ऑथराइज आर नॉट कोऑपरेटिंग ऑफ अकॉर्डिंगली द पिटिशन आर नॉट गेटिंग इन बेनिफिट अंडर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रूल 1952,
यानी कि होमगार्ड ईपीएफ का हकदार है, लेकिन ये सरकारें हैं, ये कोऑपरेट नहीं कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है, होमगार्ड को ईपीएफ मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ईपीएफ के लिए कोऑपरेट नहीं कर रही है, इसलिए इनको अभी तक का ये जो ईपीएफ है इनका शुरू नहीं हो चुका है। और इसके अंदर जो 5 नंबर पॉइंट है, इसके अंदर मिस्टर एस मोहंती, जो कि आपको बताया गया था कि ये 5 और 6 नंबर की जो पार्टी है उनके लिए खड़े थे, उन्होंने भी बताया है कि फाइनल डिसीजन और पिटीशन के लिए, मतलब कि चलिए आपके लिए हिंदी कर ली गई है ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ पाए। कर्मचारी निधि अधिनियम के तहत प्राधिकरण को आवेदन देकर उन्हें अधिनियम के प्रावधानों के तहत आने के लिए योग्य बनाने शिकायत के विचार करते हुए विपक्षी, ये आपको बता दिया गया था कि सरकार सहयोग नहीं कर रही है। इसके अलावा 5 नंबर जो पॉइंट था वो दूसरी ओर ईपीएफओ की ओर से उपस्थित विद्वान वकील एस मोहंती का तर्क है कि अनुच्छेद 7 और 8 तहत जारी पत्र के अनुसार चूंकि राज्य के अधिकारी उपस्थित नहीं हो रहे और ना ही सहयोग दे रहे हैं, इसलिए संगठन याचिकाकर्ताओं के अंतिम दावे पर निर्णय लेने के लिए स्थिति में नहीं है। यानी कि जो ईपीएफ की तरफ से वकील खड़े हैं, उन्होंने भी कहा है कि सरकार के अधिकारी उपस्थित नहीं हो रहे और ना ही उन्हें कोई रिप्लाई मिल रहा है। इसी कारण जो संगठन है यानी ईपीएफ कार्यालय है, वो किसी प्रकार की कोई अंतिम निर्णय याचिकाकर्ताओं के पक्ष में लेने के लिए स्थिति में नहीं है। इसके अलावा दूसरी ओर जो अपर सरकारी अधिवक्ता जो एडवोकेट है, उन्होंने तर्क दिया है कि यदि भविष्य निधि संगठन द्वारा विपक्षी पक्ष संख्या 4 कोई पत्र जारी किया जाए तो याचिकाकर्ताओं के निर्णय पर उक्त प्राधिकारी मामले में सहयोग करेगा। इसके अलावा जो बिंदु संख्या 6.1 है, इसके अंदर कोर्ट ने लिखा है कि प्रस्तुति पर विचार करते हुए यह न्यायालय रिट याचिकाओं का निपटान करते हुए विपक्षी पक्ष संख्या 5 को निर्देश देता है कि वह इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से दिनांक 3 माह के अंदर कर्मचारी भविष्य निधि के तहत याचिकाओं को कवरेज देने के लिए उचित निर्णय ले। यानी गवर्नमेंट को 3 माह का समय दिया गया है कि वो 3 माह के अंदर होमगार्ड को ईपीएफ दे। और 6.2 के अंदर ये लिखा गया है, यह देखा गया है कि विपक्षी पक्ष संख्या 4 से उनकी उपस्थिति के लिए ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया जाएगा, तो विपक्षी पक्ष को याचिकाकर्ताओं के दावों पर सहयोग करना होगा। यानी सरकार न तो पेश हो रही है, न कोई दावा कर रही है, इसलिए सरकार को अब इनका सहयोग करना होगा। रिट का निस्तारण किया जाता है, रिट डिस्पोज हो चुकी है, फाइनल ऑर्डर आ चुका है, सरकार को 3 माह के अंदर अंदर ईपीएफ शुरू करना है। तो साथियों, यह हाईकोर्ट के सिंगल बेंच का आदेश है जो कि आम होमगार्ड के भविष्य को लेके बहुत ज़्यादा सुनहरा है, क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी स्टेट, किसी भी प्रदेश का कोई भी हाईकोर्ट यदि कोई आदेश देता है तो वो सर्वमान्य होता है और कोर्ट उस आदेश को मद्देनजर रखते हुए अपना डिसीजन देता है। राजस्थान के अंदर भी सुनवाई 19 तारीख की है। भगवान ने चाहा तो नंबर आएगा और इस आदेश की कॉपी हमारे एडवोकेट साहब के थ्रू सरकार तक पहुंचाई जाएगी, कोर्ट तक पहुंचाई जाएगी और राजस्थान होमगार्ड को भी ईपीएफ का लाभ दिलाया जाएगा। जैसा भी होगा आप सबको बताया जाएगा। आप बने रहे होमगार्ड समन्वय समिति के साथ, जो कि आपका खुद का यूट्यूब चैनल है और आप सबके लिए हर रोज़ एक नई खबर कहीं ना कहीं से लेके आता है और हर स्टेट की जो न्यूज़ होती है वो आप तक घर बैठे पहुंचती है। जय हिंद, जय भारत।